जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का तीसरे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। भारत आदि 9 खंडों का विभाग। श्री पराशर ने कहा कि हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारत वर्ष कहलाता है। उसमें भारत की संतान बसी हुई है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। ये स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मल्य, सहन, शक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और परियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से वे नरक तथा त्रियोनि में पड़ते हैं। यहीं से स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी से यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये हैं: इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तमान, नागदीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा ये समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें नवा है। ये द्वीप उत्तर से दक्षिण तक 66 योजन है। इसके पूर्वी भाग में किरात लोग और पश्चिमी में यवन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रगण वर्ण विभाग अनुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इसकी शतुद्री, चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तलेटी से, वैद और स्मृति आदि परियात्र पर्वत से, नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी, पयोशनी, निर्बलन्य आदि ऋषिगिरि से निकलती हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्ण बेनी और पापहारनी नदियां सहज पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से, तिरसामा और आर्यकुल्य आदि नदियां शक्तिमान पर्वत से निकलती हैं। इनकी और भी सहस्रों शाखाएं, नदियां और उपनदियां हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देश आदि के रहने वाले पूर्व देश और कामरूप के निवासी पुंडु, कलिंग, मगध, दक्षिणात्यलोक, अप्रांत देशवासी सौराष्ट्रगण तथा शूर, अभीर और अभुतगण, कारुष, मालव, परियात्र निवासी सौवीर, सैंधव, हून, सालव और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्बस्ट और पारसी गण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं। इन्हीं का जल पान करते हैं। इनकी सानिधि के कारण ही वे बड़े हष्ट पुष्ट रहते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग हैं। अन्यंतर कहीं भी नहीं है। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, दानी जन आदर पूर्वक दान करते हैं। जम्बू द्वीप में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा जजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे महामुने, इस जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्य देश भोग भूमियां हैं। हे स्तंभ, जीव को सहस्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्य का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। हे देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्ग भूत भारतवर्ष में जन्म लिया है वह पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा से भी अधिक धन्य हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फल की इच्छा से रहित कर्मों की परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने में निर्मल होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, पता नहीं अपने स्वर्ग प्रद कर्मों का क्षय होने पर भी हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। मैं, हे मैत्रेय, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले 9 वर्ष विशिष्ट इस जम्बू द्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन किया। हे मैत्रेय, इस जम्बू द्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का तीसरे अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें
ओम नमो नारायण।